दोस्तों मैं हूं दिनेश किवारा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश के अंदर फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक ब्यूटीफुल रिपोर्ट आई है सी टूरिज्म के ऊपर, और ये कहा गया है कि कोविड से निकलने के लिए और कंट्री की इकोनॉमी को देखा जाए तो अप स्विंग करने के लिए हमें सी टूरिज्म के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपका सुंदरबंस हैं और सैंडी बीचेस ऑफ कॉक्सेस बाजार हैं, टेक्नफ पेनिनसुला है और सेंट मार्टिन आइलैंड है। ये कुछ ऐसे एक आई कैचिंग सी टूरिज्म के स्पॉट्स हैं जिसको कहीं ना कहीं डेवलप करना ज़रूरी है, पूरी तरह से इंटरनेशनल क्या कहते हैं कि लाइकिंग के हिसाब से, और इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल सकते हैं। और ये कहना है कि प्रोफेसर ऑफ ओशनोग्राफी डिपार्टमेंट ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद कौसर अहमद का ये कहना है। उन्होंने कहा कि इससे काफ़ी हमको मनी मिल सकता है, काफ़ी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल सकते हैं, और सी टूरिज्म का जो हमारे पास पोटेंशियल है हमने उसको बिल्कुल भी एक्सप्लॉइट नहीं किया है। उनका कहना है कि अगर हमने सी टूरिज्म को डेवलप किया तो बांग्लादेश विल ईजिली गेट टू द डेवलप्ड कंट्री स्टेटस बाय 2041, जहाँ पे $1 ट्रिलियन इकॉनमी की बात भी हो रही है, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी प्रोग्राम भी किए हैं। और उनका कहना है कि इसके लिए छोटा सा एक लेवी लगा सकते हो, जहाँ पर कि 500 टका जो है सेंट मार्टिन आइलैंड में कोई आता टूरिस्ट से लिए जा सकते हैं, और 1000 टका एनवायरमेंटल की टैक्स लिया जाता है जो वहाँ ठहरना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ और जो हमारे पास जो टैक्सेस आते हैं पद्मा ब्रिज के जो आएंगे या जमुना ब्रिज के जो आते हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर मुझे एक्चुअली बात याद आती है कि इंडिया में जैसे अंडमान निकोबार्स हैं, या ख़ास तौर से अगर आप मालदीव्स को देखें तो उनकी सारी इकॉनमी सी टूरिज़्म की है। अंडमान निकोबार मैं भी गया हूँ और वहाँ पर मैंने देखा है, हैवलॉक आइलैंड्स वगैरह हैं, पोर्ट ब्लेयर है, और बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है, अच्छे अट्रैक्शन है। बहुत बड़े बड़े कंट्री से क्रूजेज़ आते हैं वहाँ पे, फॉरेन टूरिस्ट काफ़ी आता है वहाँ पर, अच्छी फैसिलिटी है, एयरपोर्ट है और बाकी सब है। तो कहीं ना कहीं वो अंडमान निकोबार इज़ ए वेरी नाइसली कनेक्टेड, सो लैक्स ऑफ टूरिस्ट कम एवरी ईयर फ्रॉम द फॉरेन एज वेल एज इंडिया आल्सो। तो इसी ढंग से बांग्लादेश सी टूरिज्म को अगर प्रमोट करता है तो कहीं ना कहीं वो सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और इंडिया के जो मरीन जो है ख़ास तौर से जो सोर्सेज हैं उनके बेस पे वो भी डेवलप कर सकता है अपना पोटेंशियल को। उनका कहना है कि सबसे पहले एनवायरनमेंट को हमको प्रायोरिटी देनी है और उसके साथ साथ हमें टूरिज्म को भी प्रायोरिटी देनी है, और एक कंक्रीट प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। इनके बीच में जो ख़ास तौर से कॉक्सेस बाज़ार है, सुंदरबंस हैं या सेंट मार्टिन हैं, इनके बीच में आप पैसेंजर जो वेसल्स हैं वो आप रन कर सकते हैं, क्रूजेज़ रन कर सकते हैं, आई कैन ऐड दैट वन। और कहीं ना कहीं अभी जैसे सेंट मार्टिन आइलैंड है, वहाँ पर 2000 टूरिस्ट जो हैं पर डे इस टाइम आते हैं, लेकिन अभी कोरोना की वजह से नहीं आ पाए थे, तो इसको और प्रमोट करना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अब गवर्नमेंट जो है वो सबरंग ऑफ टेक्नफ वहाँ पे एक टूरिस्ट जोन को डेवलप कर रही है बे ऑफ बंगाल के अंदर, ताकि वहाँ पर जो दुनिया की सबसे लंबी मरीन ड्राइव है उसको एक ख़ास तौर से अगर प्रमोट किया जा सके तो आपके पास हज़ारों लाखों टूरिस्ट हर साल आ सकते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं कि दुनिया में एक कंट्री है जो अपनी सी कोस्ट को, जी हाँ, सी कोस्ट को इतना ज़्यादा प्रमोट करता है कि वहाँ पे हर साल लाखों टूरिस्ट जाते हैं। उसका नाम है गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मैंने देखा है, वो जगह देखी हुई है, आई हैड बीन टू गोल्ड कोस्ट। बहुत छोटा शहर है, 1-2 लाख की आबादी होगी मुश्किल से, कुछ नहीं है वहाँ पर, और 5 स्टार होटल्स बहुत हैं, 4 स्टार बहुत हैं, लाइन लगी हुई है वहाँ पे। लोग अपने बेंगलोर के अंदर भी लोगों को ठहरने की उन्होंने फैसिलिटी बनाई हुई है, और बड़ा लंबा बीच है जिसको गोल्ड कोस्ट कहा जाता है कि गोल्डन सैंड है उसकी, और ऊपर से हवाई जहाज से देखो तो बहुत सुंदर लगता है। लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ गोल्ड कोस्ट देखने के बाद कि इंडियन ओशन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे बीचेज हैं जो कहीं ना कहीं गोल्ड कोस्ट से बेहतर हैं। अंडमान निकोबार के अंदर जो राधानगर बीच है वो डेफिनेटली गोल्ड कोस्ट से बेहतर है, लेकिन मार्केटिंग नहीं है। और गोल्ड कोस्ट की इतनी मार्केटिंग है, वहाँ पे अलग से एयरपोर्ट है, जब से 50-100 किलोमीटर जाके दूर दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। गोल्ड कोस्ट पे इंटरनेशनल एयरलाइंस आती हैं। आप ऑस्ट्रेलिया की मार्केटिंग देखिए कि उन्होंने गोल्ड कोस्ट के अंदर पिछला कॉमनवेल्थ गेम्स करवा दिए साहब। कॉमनवेल्थ गेम एक ऐसे शहर में जिसकी आबादी 2-2.5 लाख है मुश्किल से, और पूरा का पूरा शहर जो है होटल्स, रेस्टोरेंट्स और टूरिस्ट के ऊपर चलता है देखा जाए तो
उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया जा सकता है और बांग्लादेश कैन लर्न फ्रॉम द गोल्ड कोस्ट और स्टेप से चीज़ों को कैसे इंटरकनेक्ट करना है वहाँ पर वो सब कर सकता है। और लेगून्स वगैरह हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो दिखाई जाती हैं, लोग क्रूज़ से जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत होती है। तो गवर्नमेंट को उस खास तौर से वो जो एक ब्लू सी का जो एक टूरिज़्म होता है उसको डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है और वहाँ से बेतहाशा मनी आ सकता है, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। आप इंडिया के अंदर एक एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे मिलियंस ऑफ टूरिस्ट हर साल आते हैं, गोवा। अब गोवा में बीचेस को छोड़ के कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊँ, मैंने गोवा कई बार देखा है, ब्यूटीफुल है, नीट एंड क्लीन है, टूरिस्ट कल्चर है, 5 स्टार होटल की लाइन लगी हुई है साहब, वहाँ पर लाइन लगी हुई है, मैं बोलता हूँ। बीचेस आर ब्यूटीफुल, वाटर इज आल्सो एब्सो ब्लू वाटर इज देयर, लेकिन गोवा इज ए फैंटास्टिक सी मरीन डेस्टिनेशन कह सकते हो, टूरिस्ट स्पॉट कह सकते हो। वही चीज़ वो भी उसको ऑप्ट कर सकते हैं। और बांग्लादेश के पास तो करीब करीब 1,18,000 स्क्वायर किलोमीटर के जो उनके रिसोर्सेज हैं, मरीन रिसोर्सेज हैं, वो भी उनके पास हैं सारे के सारे। और ओशन कंट्रीब्यूट्स अभी जो करीब करीब $6 बिलियन एनुअली जो है बांग्लादेश की इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करता है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड 5 to 10 ईयर्स का अप्रोच लेके चलना पड़ेगा ताकि उसको डेवलप किया जा सके। और इसके लिए उनके पास एग्जाम्पल हैं, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया जो मैंने दिया है, अंडमान निकोबार का मैंने एग्जाम्पल दिया है, गोवा का मैंने एग्जाम्पल दिया है जो कि एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जहाँ पे मिलियंस ऑफ टूरिस्ट, लाखों नहीं मिलियंस टूरिस्ट हर साल आते हैं और इट्स ए वेरी फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन गोवा। आई टेल यू, जिन्होंने नहीं देखा हो जाके देख सकते हैं। इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस, नीट एंड क्लीन, लगता ही नहीं कि आप इंडिया में हो, इट्स लुक्स लाइक फॉरेन कंट्री। तो कहीं ना कहीं आप इसको अगर डेवलप करेंगे तो बांग्लादेश वर्ल्ड के टूरिज्म मैप पर आ जाएगा। और सबसे बड़ा आपके पास मरीन ड्राइव वेस्टर्न जो कोस्ट है, सी कोस्ट है, तो उसको डेवलप करने के लिए थोड़ा सा एक विल पावर चाहिए होगा। तो सरकार को ये जो अभी खासतौर से रिकमेंडेशन दी गई हैं ढाका यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर साहब हैं, तो मैं उनकी तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने कम से कम ये पेन लिया है। डॉक्टर मोहम्मद कौसर अहमद साहब हैं, प्रोफेसर ऑफ ओशनोग्राफी हैं। और तारीफ़ मैं इसलिए करूँगा कि एक तो बड़ी एग्जॉस्टिव रिपोर्ट है और दूसरी फाइनेंशियल एक्सप्रेस की भी मैं तारीफ़ करूँगा कि ये खबर छपी उसके अंदर। दरअसल ये न्यूज़पेपर इस लायक समझते ही नहीं कि उसको प्रिंट भी किया जाए। अब एटलीस्ट मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की इसलिए तारीफ़ करता हूँ कि इंटरनेशनल पेपर है और ख़ास तौर से फाइनेंशियल पेपर, इकोनॉमिक पेपर है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे इश्यूज़ को उठाता है जो आम लोगों की रोज़ी रोटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो खैर दोस्तों, ये एक अच्छी रिपोर्ट थी जो मैंने आपको बताई पॉइंट बाय पॉइंट। आपको कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल है आपका, ये है न्यूज़ टाइम।